मत्ती 1:3 का विस्तृत अर्थ यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। यह लगी इसी है कि वंशावली ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक भाग है जो ये दिखाता है कि वे दाऊद और अब्राहम के वंश से आए थे। इस पद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यहूदा और तामार का संदर्भ ही यहूदा याकूब का चौथा पुत्र था और इसराइल के 12 गोत्रों में से एक का संस्थापक था। तामार यहूदा के सबसे बड़े बेटे एर की पत्नी थी, लेकिन एर मृत्यु के बाद यहूदा ने उसे अपने छोटे बेटे ओनान से विवाह करवाया। ओनान भी मृत्यु को प्राप्त हुआ और यहूदा ने तामार को अपने सबसे छोटे बेटे शेला से विवाह करने का वचन दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब तामार ने एक युक्ति अपनाई। वह वेश्या के वेश में यहूदा से मिली और उससे गर्भवती हो गई। इसके परिणाम स्वरूप 2 पुत्रों का जन्म हुआ। फिरिस उत्पत्ति 33 फिरिस यीशु मसीह के वंश में शामिल हुआ। जोरह और फिरिस की कहानी। जब तामार जुड़वां बच्चों को जन्म दे रही थी, तब जोरह का हाथ पहले बाहर आया और दाई ने उसके हाथ पर लाल धागा बांध दिया ताकि पहचाना जा सके कि वह पहला जन्मा है। लेकिन अचानक फिरिस बाहर आ गया और पहले जन्मा बन गया। इस घटना के कारण उसका नाम फिरिस रखा गया, जिसका अर्थ है फूट निकालने वाला या जिसने रास्ता बनाया। फिरिस से हिस्रोन और आगे का वंशज। फिरिस का पुत्र हिस्रोन हुआ। हिस्रोन का पुत्र एराम हुआ। यह वंश आगे चलता है और अंततः राजा दाऊद तक पहुंचता है और फिर यीशु मसीह तक। इस पद का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व। अनुग्रह और उद्धार की योजना। अनुग्रह और उद्धार की कहानी है कि यहूदा और तामार ये दिखाती है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों की कमजोरियों और पापमय परिस्थितियों का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले और दूसरे जन्म की योजना। जोरह पहले जन्मा लग रहा था, लेकिन फिरिस को पहला स्थान मिला, जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों की अपेक्षाओं से अलग हो सकती है। मसीह का वंश। यीशु मसीह का वंश केवल उत्तम और निर्दोष लोगों से नहीं बना था, बल्कि इसमें कमजोरियां और कठिन परिस्थितियां भी थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मसीह सभी लोगों के उद्धार करता है, न कि केवल एक विशेष वर्ग के। निष्कर्षतः मत्ती 1 सिर्फ एक साधारण वंशावली नहीं है, यह परमेश्वर की अद्भुत योजना को दर्शाता है